Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट. हम जो है इस वीडियो में जुलाई 2018 पेपर इकोनॉमिक्स सेकंड कर रहे थे रिवीजन. तो स्टार्ट करते हैं. इसमें हमने जो है कुछ क्वेश्चन कर रखे थे, जिसमें से हमने आई थिंक 25 क्वेश्चन हमने कर रखे थे. ठीक, तो हाँ 25. देयर इज इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन व्हेन कंट्रीज फेसेज. तो जब कंट्री हमारी जो है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट यानी हमारी जो फर्स्ट स्टेज में होती है, ठीक, तो उसमें जो है उसका जो है पूरी तरीके से जो है यूज नहीं हुआ होता है. उसके रिसोर्सेज जो है फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुए होते हैं, तो इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन होता है इन केस ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट. ठीक, अब हमारा दिया हुआ है टैक्स बायोंसी. टैक्स बायोंसी इज एक्सप्रेस्ड एज, ये हमारा जो है चार जो है फार्मूले दिए हुए हैं, और फिर उसके बाद जो है इसने बताया है कि कौन सा क्या है. तो टी वाई क्या है, बायोंसी ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू इनकम. टी टोटल टैक्स रेवेन्यू. डेल टी चेंज इन टोटल टैक्स रेवेन्यू. वाई इनकम, और फिर डेल वाई चेंज इन इनकम. टैक्स बायोंसी हमारा क्या होता है डिफिनेशन, कि हमारे जो है टैक्स बेस के चेंज होने से या हमारी जीडीपी में चेंज होने से हमारे टैक्स रेवेन्यू में कितना चेंज होता है, ये हमारा जो है टैक्स बायोंसी बताता है. ठीक, तो इसलिए हमारा जब आप करेंगे डेल टीबी बाई डेल ये टीबी, फिर आपका हो जाएगा डेल वाई बाई वाई. ठीक, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल टीबी मल्टीप्लाइड बाई वाई और डेल वाई. फिर आप जो है इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, तो जब आप इसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो ये इस फॉर्म में आएगा, डेल टीबी बाई डेल वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई बाई टीबी. ये इस फॉर्म में आएगा आपका टैक्स बायोंसी का फार्मूला. तो जो है ये आपका जो है डिफिनेशन से है. एक होता है टैक्स इलास्टिसिटी, ठीक, यानी जो है हमारे टैक्स बेस में कितना चेंज हो रहा है, जीडीपी के चेंज होने पे हमारे टैक्स बेस पे कितना चेंज हो रहा है, ये हमारा होता है टैक्स इलास्टिसिटी. और ये हमारा होता है टैक्स बायोंसी, जो हमारा कितना इनकम चेंज होने पे कितना हमारा टैक्स रेवेन्यू हमारा चेंज हो रहा है. ठीक, अब ये क्वेश्चन है हमारा 22 का हिंदी में है. ठीक, 23 है हमारा. इसका मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम लिंक पे चेक कर दूंगी. ये हमारा मर्केंटलिज्म वाला है, जीरो सम गेम. और मैं आपको बता दूं एडम स्मिथ जो है हमारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के, वो भी जो है जीरो सम गेम में ही बिलीव करते हैं. ठीक, अब है हमारा इनकम टैक्स इज जनरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. तो इनकम टैक्स हमारा जो है जनरली बेस्ड होता है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल. ठीक, अब एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं. एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल जो है हमारा दिया था सेलिगमैन ने. ठीक, और एबिलिटी टू पे यानी कि अगर एक पर्सन जो है अगर 100 रुपये कमाता है तो वो 10 रुपये टैक्स देगा, और अगर एक पर्सन 1000 रुपीज़ कमाता है तो वो 10% यानी इसका 100 रुपये देगा. तो ये जो है हमारी एबिलिटी टू पे होगी और ये इक्विटी होगी. अगर ये जो है कि अगर कोई भी पर्सन जो 1000 रुपये भी कमाता है और 100 रुपये दोनों जो है सेम देंगे, तो वो एबिलिटी टू पे नहीं होती है, वो जो है हमारा प्रपोर्शन में होता है. ठीक, लेकिन वो हमारी जो है बेनिफिशियल नहीं होती है किसी भी कंट्री के लिए. तो इनकम टैक्स इज जनरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल. और बेनिफिट रिसीव्ड प्रिंसिपल किसने दिया है, ये जो है दिया है हमारा लिंडाल ने. पूछा गया है बेनिफिट रिसीव प्रिंसिपल किसने दिया है और एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल किसने दिया है. ये हमारी पब्लिक इकोनॉमिक्स का है. ठीक, तो ये जो है दिया है लिंडाल ने. ठीक, और ये दिया है सेलिगमैन ने. अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 28. Which method can help in obtaining a welfare improvement if externality exist. ठीक, तो हमारा जब एक्सटर्नलिटी एग्जिस्ट होता है, जैसा कि आपको पता है एक्सटर्नलिटी हमारी पॉजिटिव भी होती है निगेटिव भी होती है, यानी कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर जिसकी वजह से वहाँ के आसपास का एनवायरनमेंट के साथ साथ वहाँ के आसपास की वहाँ के कम्युनिटी के रहने वाले लोग भी जो है
इफेक्टेड होते हैं। जैसे आप अगर सिगरेट पी रहे हैं तो वो निगेटिव एक्सटर्नलिटी में आएगा। वो आपके साथ साथ अगर आपके पास 8-10 लोग बैठे तो उनके भी हेल्थ पे निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, ठीक। तो वो एक्सटर्नलिटीज़ हो गई हमारी निगेटिव। और अगर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, जैसे कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप जो है लिटरेट हैं, तो आपके आसपास जो है लोग आपकी सोच से इफ़ेक्टेड होंगे, तो उनके अंदर जो है आपकी सोच, जैसे एक अच्छा पर्सन होता है, लोग उसको देख करके आइडियल बनाते हैं, सीखते हैं। जैसे आजकल बहुत लोग विराट कोहली के फ़ैन हैं, ठीक। बहुत लोग सचिन तेंदुलकर के फ़ैन हैं। अभी अभी जो नए नए आए हमारे नीरज चोपड़ा, जिन्होंने स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडलिस्ट जीता, धनुर्धारी शायद हैं, ठीक। उनके अकॉर्डिंग जो है और उनके जो है बहुत सारे फ़ैन हो रहे हैं, आइडियल हो रहे हैं। तो इससे जो लोग हैं अपने एक फ़ैन से जो है, मतलब ये अपना जो है एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव डालते हैं, तो ये हमारी जो है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हो जाती है। तो ये हमारी जो है जो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, जब एक्सटर्नलिटी एग्जिस्ट होती है, जैसे निगेटिव है, तो इसको जो है हम फिजिकल पॉलिसी के थ्रू जो है हम एक तो रिमूव करते हैं, ठीक। तो ये भी हो गया हमारा। दूसरा है रेगुलेशन। तो रेगुलेशन, हाँ, कंट्रोल तो हम करते हैं, ठीक। असाइन प्रॉपर्टी राइट्स, तो ये जो है हमारा प्रॉपर्टी राइट्स में आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम प्रॉपर्टी राइट्स दे देते हैं। और उसमें जो है वो मतलब 2 लोग होते हैं, वो तो उनका जो है वो उस मेथड से हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, बहुत डीप हो जाएगा। वो भी जो है प्रॉफिटेबल होता है। पिगुएंट टैक्स क्या होता है, जो लोग इन्वायरमेंट को जो हार्म करने वाले होते हैं, तो उनके ऊपर जो टैक्स लगता है वही। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट इन द गवर्नमेंट बजट, यानी जो है गवर्नमेंट बजट में कौन सा हमारा जो है कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। तो इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द अदर पार्टीज़, तो ये आपका जो आ जाएगा हमारा कैपिटल रिवेन्यू करेंट अकाउंट में आ जाएगा, ठीक। डिविडेंड एंड प्रॉफिट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज और प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, ये भी हमारा जो है इनकम में आ जाएगा। बारोइंग ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक, तो ये भी हमारा जो है, ये जो बारोइंग ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक, ये हमारा जो है कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। क्योंकि जब गवर्नमेंट जो है अगर किसी से बारोइंग लेती है, तो वो जो है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है खर्च करती है, ठीक, जिससे कि वो उससे जो है इनकम मिले और हम उसको पेमेंट कर सकें। और ये डिवाइडेंड एंड प्रॉफिट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, आप जब किसी बिजनेस कॉर्पोरेशन में काम करते हैं तो वहाँ पे डिवाइडेंड एंड प्रॉफिट होते हैं, तो वो एक पर्सन की जो है पर्सनल इनकम हो जाती है, तो वो रिवेन्यू अकाउंट में जो है जुड़ता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर जो 3rd है वो हमारा जो है पार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन मिटिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज़। तो अभी मैंने ऊपर इस वाले क्वेश्चन में बताया 28 वाले में कि फिजिकल पॉलिसी जो होती है इसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है, ठीक। तो यहाँ पे जो है फिजिकल पॉलिसी। अब मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज अचीव्ड व्हेन, ठीक। तो टोटल सोशल सेक्रीफाइस, टोटल सोशल बेनिफिट, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, मार्जिनल सोशल बेनिफिट, नेट सोशल सेक्रीफाइस, नेट सोशल बेनिफिट, एवरेज सोशल सेक्रीफाइस, एवरेज सोशल बेनिफिट। तो ये जो है हमारा 3 कंडीशन होता है एबिलिटी टू पे थ्योरी के अंदर। जब आप डिटेल्स में जाएंगे तो वहाँ पे 3 थ्योरी होती है, उसमें एक लास्ट में इन्होंने बताया है कि मैक्सिमम सोशल सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू मैक्सिमम सोशल बेनिफिट। ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है, ठीक। अब हम देखेंगे स्टैट्यूटरी इंसिडेंस ऑफ टैक्स डील्स विद। इंसिडेंस ऑफ टैक्स होता है एक, और एक होता है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। इम्पैक्ट यानी किसके ऊपर पड़ रहा है और कौन जो है पे कर रहा है, ठीक। तो आप पढ़िए, स्टैट्यूटरी इंसिडेंस ऑफ टैक्स डील्स विद द अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू जनरेटेड आफ्टर अ टैक्स इज लेविड, ठीक। द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड आफ्टर अकाउंटिंग फॉर इन्फ्लेशन, ये तो बिल्कुल नहीं है, तो आप यहाँ से कट कर दीजिए। द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू लेफ्ट ओवर आफ्टर टैक्स, ये कट कर दीजिए।
द पर्सन लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द टैक्स एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू जनरेटेड आफ्टर अ टैक्स इज लेविड। तो ये भी नहीं है क्योंकि ये टैक्स रेवेन्यू के बारे में बता रहा है और इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो कि अल्टीमेट पेयर है हमारा। ठीक, ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीटेड है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है और अगेन ये 30 वाला क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है। ठीक, और एक हमारा है ये वाला 28 और ये वाला क्वेश्चन तो बार बार पूछता है। तो ये इसमें आपका 5 क्वेश्चन जो है लगातार रिपीटेड हैं, तो इसलिए आप जो है ये सारे वीडियो जो है देखिए। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है मुझसे पूछिए, क्योंकि आप यहाँ से करे रहेंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा है तो कंफर्म मैं आपको बता रही हूँ कि 20 to 30 क्वेश्चन आपके जो है रिपीट होंगे ही होंगे। अभी मैंने जो है आपको 50 रिपीटेड क्वेश्चन आप इकोनॉमिक्स कराया है, 50 फिर मैंने रिपीटेड क्वेश्चन कराए हैं मैंने इकोनोमेट्रिक्स में, जो कि बार बार वही इकोनोमेट्रिक्स से वही क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप मैं उसका जो है लिंक दे दूँगी, आप जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख लीजिएगा। वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल है, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप वहाँ से हट जाइएगा, लेकिन वो काफ़ी बेनिफिशियल है और आपको पेपर में काफ़ी प्रॉफिट कर सकता है। और पेपर में 2-2 मार्क्स काफ़ी मायने रखते हैं, यानी एक एक क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिससे आप ये न कहें कि मैंने ये नहीं करा। ठीक, तो आप जो है ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 15 दिन बचे हैं हम, और हमारे जो पेपर जैसे भी लगभग करके पहली ही शिफ्ट में होता है। ठीक, तो अगर 3 है तो जहाँ तक मुझे लगता है पेपर हमारे जो है 4 तारीख को हमारा होना चाहिए। 4 जो है डेट हमारी जो है इकोनॉमिक्स जो है 4 को होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है, चाहे वो मॉर्निंग में हो चाहे वो इवनिंग में हो। तो आपके पास ले दे के 15 दिन भी नहीं बचे हैं, तो जस्ट प्रिपेयर। ठीक, अब ये जो है हमारे हिंदी में क्वेश्चन है। और अगर आपको जो है वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हिंदी वाले जो है ध्यान से क्वेश्चन को देख लें। अब हमारा जो है क्वेश्चन है 33। द रिलेशनशिप डिस्क्राइब बाय द एक्सपेक्टेशन आर्गुमेंटेड फिलिप्स कर्व इज करेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आर्गुमेंटेड फिलिप्स कर्व जो है मॉडिफाइड किया हुआ है फिलिप्स कर्व को। फिलिप्स कर्व जो होता है वो शॉर्ट रन में होता है, बट ये आर्गुमेंटेड जो फिलिप्स कर्व है उसमें जो है उन्होंने शॉर्ट रन के साथ साथ लॉन्ग रन दोनों को जो है उन्होंने बताया है। ठीक, इस तरीके से तो ये दोनों में जो है हमारा होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है 3rd हो जाएगा। ठीक, अब हमारा देखिए ये भी हमारा जो है इन्फ्लेशन हमारा जो है उसके साथ है नायरू जो है कि हमारा ये भी जो है फिलिप्स कर्व से ही रिलेटेड है। ये देखिए 33 का हिंदी जो है आपको दिया है प्रत्याशा वर्धित इसमें है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3rd जो है सही हो जाएगा। ठीक, अब ये 34 नॉन एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है फिलिप्स कर्व का, आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं, ज़्यादा दिन नहीं 10-12 दिन पहले। नॉन एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नायरू, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय मिल्टन फ्रीडमैन। ठीक, और ये जो है लॉन्ग रन में होता है, यहाँ पे जो है ये वर्टिकल होता है और ये जो है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अगर हमारी जो है नेचुरल रेट ऑफ एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट हमारी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से जो है इक्वल होती है तो उस टाइम पे जो है हमारा इन्फ्लेशन जो है स्टेबलाइज होता है, और उसी को जो है नॉन एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी वो इन्फ्लेशन रेट जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करके रखे, यानी कि बढ़ने न दे। तो अ रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फॉर विच द चेंज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 0, यहाँ पे ये ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। ठीक, अब हम जो है और हमारा जो है 35 क्वेश्चन है, आप इसका हिंदी देख लीजिए, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये रहा 34। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा 35 न्यू किन्सियन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टू एक्सप्लेन प्राइस एंड वेज स्टिकीनेस। तो प्राइस और वेज स्टिकीनेस के लिए आपका तो पहला मेन्यू कास्ट जो कि मैंने बताया था, जिसमें हम प्राइस को जो है ऑल्टर करते हैं। ठीक, बिहेवियर बेस्ड ऑन बाउंडेड रैशनैलिटी और स्टैगर्ड लेबर कॉन्ट्रैक्ट, ये तीनों जो है इसमें यूज किए जाते हैं हमारे जो है न्यू किन्सियन इकोनॉमिक्स के थ्रू।
अब हमारा जो है एक स्टेटमेंट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफेक्टिव डिमांड इन अ मार्केट इज द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस विच ऑकर व्हेन परचेजर आर कॉन्स्टेंट इन अ डिफरेंट मार्केट। ठीक, इफेक्टिव डिमांड क्या होता है हमारा, इफेक्टिव डिमांड का कॉन्सेप्ट जो दिया था वो किन्स ने दिया था, और ये होता है एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। ये इक्विलिब्रियम पे होता है यहाँ पे हमारा। ठीक, और यही पे जो है हमारा इनकम और आउटपुट डिटरमाइंड होता है। तो इसने बोला इफेक्टिव डिमांड इन अ मार्केट, जहाँ पे जो है डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस विच ऑकर व्हेन परचेजर आर कांस्टेंट इन अ डिफरेंट मार्केट। तो ऐसा नहीं होता कि जो परचेजर है उसको जो है डिफरेंट मार्केट में उसको कमी हो रही है तो इसलिए जो है इसकी डिमांड जो है बढ़ जाती है, तो वो इफेक्टिव डिमांड, ये जो है गलत है। दूसरा, नेशनल डिमांड इज द डिमांड दैट ऑकर व्हेन परचेजर आर नॉट कांस्टेंट इन एनी मार्केट। तो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू यूजीसी उन्होंने जो है इन दोनों को जो है सही किया हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे जो इफेक्टिव डिमांड जो है इस तरीके से कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक, तो लेकिन यूजीसी ने जो है यहाँ पे बोथ ए एंड बी दोनों को सही करा हुआ है, और मेरे अकॉर्डिंग ये है, तो आप जो है यूजीसी का लेके चलिए कि यूजीसी ने क्या दिया हुआ है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 37, for the capitalist economy the primary objective of the new classical economics is to explain which of the following business cycle phenomena। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए जो है न्यू क्लासिकल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक, बिजनेस साइकिल फिनोमेना, अंडर एम्प्लॉयमेंट, वेज प्राइस रिजिडिटी, इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। तो यहाँ पे जो है आपको पता है कि हमारे जो है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट होते हैं, ठीक, वो वेज प्राइस रिजिडिटी की नहीं, वेज प्राइस जो है फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। क्योंकि अगर आप ऑप्शन में देखते हैं तो ये दोनों तो होगा नहीं, ये दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगा। तो ये जो है क्लासिकल इसकी बात करते हैं, फिर केन्सियन किसकी बात करते हैं, वेज प्राइस स्टिकीनेस की बात करते हैं क्योंकि शॉर्ट रन होता है। और जो न्यू क्लासिकल आते हैं वो हमारे जो है बिजनेस साइकिल फेनोमेना की जो है बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है 37 का ऑप्शन नंबर जो है हमारा 1 जो है बिजनेस साइकिल हो जाएगा। ठीक, अब हम जो है बात करते हैं 38, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ मॉडल एज्यूम न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस। तो जो हैरोड होते हैं, हैरोड मॉडल का जो है इम्प्रूवमेंट बोल सकते हैं सोलो मॉडल होता है, और सोलो और हैरोड दोनों ने ही अपने मॉडल में जो है न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस माना है, यानी टेक्नोलॉजी को उन्होंने न्यूट्रल किया है। हाँ, हैरोड मॉडल में डिफरेंस क्या है हैरोड सोलो में, कि इन्होंने जो है हैरोड ने जो है कैपिटल और लेबर के बीच देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूबिलिटी बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, और सोलो बोलते हैं कि देयर इज़ परफेक्ट सब्स्टिट्यूबिलिटी बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। ये इनका जो है एक डिफरेंस है। तो 38 का जो है हमारा बोथ ए एंड बी हो जाएगा। अब आप इसको हिंदी में देखिए 33, इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ये दोनों, और इसका हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव, यहाँ पे जो है 36 का तीसरा, यहाँ पे जो है हमारा व्यापार चक्र का घटना हो जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों। ठीक, अब हमारा जो है 39 का क्वेश्चन है, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है। इन एन इकोनॉमी द जीडीपी डिफ्लेटर इज फाउंड टू बी 110 for the current year if the GDP has registered an annual growth rate of 15% in the same year, then the rate of growth of real GDP will be। तो इसमें दिया है हमारा GDP डिफ्लेटर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब होता है कि जिसमें हमारा इन्फ्लेशन जो कि आप प्राइस की प्राइस कितना इंक्रीमेंट हुआ इंक्रीज हुआ उससे रिलेटेड। तो जीडीपी डिफ्लेटर में आपका जो है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 110। ठीक, और ये जो हमारा करेंट ईयर का है, तो जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा नॉमिनल, यानी कि हमारा जो है 110 हो गया करेंट ईयर का, इसको हम नॉमिनल बोलेंगे। और बेस ईयर में आप 100 लेते हैं, आपको पता है। तो हमारा जो है इन्फ्लेशन कितना आ जाएगा 10, ये नॉमिनल है हमारा, और ये जो एक्चुअल। अब हमारा इन्फ्लेशन 10% आ गया। अब 10% आप ये याद रखिए कि हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ है 10%, इसमें जो है हमारा नॉमिनल यानी कि हमारा जो है
इन्फ्लेशन है, ठीक, प्राइस से, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर है तो जीडीपी डिफ्लेशन जो है हमारे इन्फ्लेशन को बताता है, ठीक। अब यहाँ पे दिया हुआ है जीडीपी हैज रजिस्टर्ड एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 15% इन द सेम ईयर, यानी जो जीडीपी है वो हमारी 15% है और हमारे इन्फ्लेशन जो है वो 10% है। अब ये पूछ रहा है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी विल बी, यानी रियल जीडीपी की ग्रोथ आपको कब पता चलेगी, जब आपका इन्फ्लेशन उसमें से माइनस हो जाएगा। तो जीडीपी 15 है और इन्फ्लेशन 10 है तो हमारा एक्चुअल क्या होगा 5%, ठीक। अब ये रहा हमारा व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम इन द ISLM मॉडल, ठीक। मैंने आपको चाहे जितने भी चाहे यूपी पीएससी जीआईसी के क्वेश्चन हो, यूपी पीजीटी, या बार बार आपको बोला है ISLM मॉडल में कौन सा हमारा स्टॉक है, कौन सा फ्लो है, और दोनों जब आपको पूछेगा तो ISLM में वो दोनों क्या है, ठीक। तो यहाँ पे IS हमारा जो है फ्लो हो जाता है, क्योंकि ये जो है ओवर द पीरियड हमारा जो है मेजर कर डाल जाए कंजप्शन आपका हो जाएगा। और नेशनल स्टॉक हमारा जो होता है नेशनल मनी सप्लाई, वो हमारा जो है LM हो जाता है, क्योंकि वो स्टॉक वेरिएबल होता है। नेशनल इनकम आपका 1 ईयर के में मेजर किया जाता है, तो वो भी हमारा जो है फ्लो कॉन्सेप्ट। तो दोनों मिलाएंगे तो ये हमारा स्टॉक और फ्लो दोनों इक्विलिब्रियम हो जाता है, ठीक। अब हमारा अगेन जो है मैथमेटिकल क्वेश्चन है हमारा, इफ़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट इज 0.1, ठीक, 0.1 यानी एमपीएम, यानी एमपीएम हमें कब देता है, जब हमें फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का जानना हो, ठीक। मेरा एक वीडियो है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के अलावा जो है बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, टैक्स मल्टीप्लायर, ठीक। तो आप जो है वहाँ पर पे जा कर के एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर आप जो है 2-2 4-4 मिनट का वीडियो है, वहाँ पे जाकर देख लीजिए। उसके साथ मैंने एक मैथमेटिकल क्वेश्चन भी समझा है, आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए। और यहाँ पे मैं इसको क्वेश्चन तो समझा ही रही हूँ, ठीक। तो ये फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के बारे में है। और दूसरा है MPC 0.7। तो जब हमारा अब ये पूछ रहा है इनकम मल्टीप्लायर क्या है, इनकम मल्टीप्लायर तो हम जो है निकालेंगे फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, ठीक। तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर को हम डिनोट करते हैं KF से, और इसका फार्मूला होता है 1/MPS प्लस MPM। ये हमारा जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट के केस में और MPS के केस में होता है। दूसरा फार्मूला हमारा क्या होता है, KF इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC प्लस MPM। दोनों एक ही चीज़ होगा, क्योंकि MPS का फार्मूला आपको पता है, MPS प्लस MPC इक्वल्स टू M1। तो MPS की वैल्यू आप रख देंगे 1 माइनस MPC, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का। तो यहाँ पे जो है इन्होंने मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम क्या दिया है 0.7। अगर आप यहाँ पे 0.7 रखते हैं तो 1 माइनस MPC आएगा आपका 0.3, यानी हमारा जो है MPS आ जाएगा 0.3। और तो हम जो है फार्मूले में पुट करके देखते हैं, ठीक, चाहे वो कीजिए चाहे वो, तो वो हो जाएगा हमारा 0.3 आ गया हमारा MPS। MPM क्या दिया हुआ है 0.1 हमारा दिया हुआ है। तो अब हमारा जो है हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/0.4। अब हम जो है पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10/4, और इसको भाग देंगे तो 2/2.5। देखिए ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल में और बेसिक के साथ समझाया है यहाँ पे। और अगर आपको जो है मल्टीप्लायर पूछे तो आप K इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC करेंगे, बट यहाँ पे इनकम मल्टीप्लायर है तो आप फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर निकालेंगे, ठीक। तो और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है सुपर मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो सुपर मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट जो दिया है हमारा हिक्स ने दिया है, ठीक। अब हमारा जो है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंसी इन द वेज शेयर इन नेशनल इनकम वुड कम अबाउट ओनली व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, यानी कि यहाँ पे जो है फैक्टर की इलास्टिसिटी पूछ रही है हमारी। तो फैक्टर की इलास्टिसिटी यहाँ पे हो जाएगी इज इक्वल्स टू 1, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा 43, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ JE मिड मॉडल, ठीक। तो ये मिड का मॉडल है जो कि हमारा ग्रोथ से रिलेटेड है, ठीक।
तो इसमें जो है हमारा परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल, इसमें पूछा है कि फीचर कौन सा नहीं है, तो इसमें जो है हमारा परफेक्ट कंपटीशन होता है, ठीक। और इकोनॉमी प्रोड्यूस कंजप्शन गुड एंड प्रोड्यूसर गुड, तो ये दोनों होते हैं। परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल बिटवीन कंजप्शन एंड कैपिटल गुड, तो हाँ, लेकिन यहाँ पे ये जो बता रहा है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन और ग्रोथ रेट ऑफ सेविंग, ये जो है फीचर नहीं है हमारे जेई मिड मॉडल का, ठीक। बाकी जो है ये तीनों फीचर हैं, तो ऑप्शन नंबर 4। अब हमारा पूछ रहा है 44 में, इसमें जो है हमारा एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है, ये है 44। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन फॉर्म विद द टेक्निकल प्रोग्रेस टर्म 80। इसमें हमारा प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है, ठीक। एक है हमारा ये वाला है जो है लेबर आर्गुमेंटिंग है, ठीक, क्योंकि ये लेबर के साथ टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है। यहाँ पे ये जो है कैपिटल आर्गुमेंटिंग है और यहाँ पे ये जो है कांस्टेंट है। तो पूछ रहा है ऑफ द एबव विच प्रोडक्शन फंक्शन विद लेबर आर्गुमेंटिंग टेक्नोलॉजी विल कीप द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट बिटवीन लेबर एंड कैपिटल एज कांस्टेंट, आंसर फ्रॉम द कोड। तो यहाँ पे केवल ये वाला ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एके ग्रोथ मॉडल। तो एके ग्रोथ मॉडल जो है हमारा इंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी। यस, द मॉडल assume that an increase in the physical stock of capital will shift the production function upward। तो बिल्कुल अगर आप जो है कैपिटल ज़्यादा यूज करेंगे तो वो प्रोडक्शन फंक्शन को अपवर्ड तो जो है वो मूव कराएगा ही, क्योंकि अगर आप जो है टेक्नोलॉजी अच्छा यूज करेंगे और प्रोडक्ट कैपिटल और या और भी जो है ह्यूमन कैपिटल्स, तो वो आपके प्रोडक्शन फंक्शन को जो है इंक्रीज करते हैं। द मॉडल assume diminishing रिटर्न टू स्केल, or the model suggests that if the level of investment is higher than depreciation there would be sustained growth। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका इन्वेस्टमेंट लेवल हायर होगा डिप्रिसिएशन से, तो सस्टेन ग्रोथ होगा। लेकिन ये जो है आपका द मॉडल एज्यूम डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये इंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल है और इंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को जो है एज्यूम करके चलते हैं। जो एक ग्रोथ है वो इंक्रीजिंग के साथ साथ कांस्टेंट को जो है एज्यूम करके चलता है, और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल हमारा सोलो मॉडल में होता है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा जो है हो जाएगा कि ये गलत है। अब हमारा जो है नेक्स्ट, आप जो है इसको हिंदी में देख लीजिए, यहाँ पे जो है 5% हो जाएगा, ISLM में 3rd हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो है ये हो जाएगा, ठीक। अब हमारा दिया हुआ है 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट फीचर फॉर द एब्सोल्यूट कन्वर्जन टू होल्ड गुड। यानी कि हमारा जो है एक गुड के जो है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए हमारा जो है फीचर होता है वो होता है सेम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, सेम सेविंग प्रोपेंसिटी और डिफरेंट कैपिटल लेबर रेशियो। सेम कैपिटल लेबर रेशियो हमारा जो है नहीं होता, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो है 3rd हो जाएगा। अब 47 है, इन सोलो ग्रोथ मॉडल द आउटपुट पर कैपिटा इज ए फंक्शन ऑफ। तो हमारा आउटपुट पर कैपिटा यानी Y/K इज अ फंक्शन ऑफ होता है हमारा कैपिटल लेबर रेशियो, ठीक, जिसको हम ये Y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ FK होता है, आपको पता होगा, और K हमारा जो है कैपिटल लेबर रेशियो होता है और Y हमारा जो होता है आउटपुट कैपिटल रेशियो होता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। ये Dusenberry was the opinion that less developed countries will have serious and adverse effect on their balance of payment due to, तो किस इफ़ेक्ट की वजह से होता है उनके जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे जो है एडवर्स इफेक्ट होता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से होता है, क्योंकि जो है ये जब देखते हैं कि हमारे यहाँ मतलब दूसरे जो है क्या कंजप्शन करते हैं, तो उसकी वजह से जो है फॉरेन कंट्री की चीज़ों की कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से इम्पोर्ट हमारा बढ़ जाता है, ठीक। अब हमारा है 49 का, लेवेंस्टीन इन हिज क्रिटिकल मिनिमम एफोर्ट। तो आपको बता दो क्रिटिकल मिनिमम एफोर्ट थ्योरी जो दी है वो लेवेंस्टीन ने दी है, जो कि हमारी जो है लेबर से रिलेटेड है, और ये जो है बैलेंस ग्रोथ के जो है माने जाते हैं, बैलेंस ग्रोथ पे फोकस करते हैं, ठीक। एफोर्ट
थेसिस ट्रेंड पॉपुलेशन एज अ, तो जो पॉपुलेशन होता है वो जो है होता है इनकम डिप्रेसिंग होता है, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो इनकम जनरेटिंग फैक्टर होता है। तो और कभी कभी ये भी पूछता है इसके जगह यही सेम क्वेश्चन कि पॉपुलेशन, तो शॉक हमारा ये जो है इनकम शॉक को मतलब कि शॉक करता है, यानी कि दो तरीके के शॉक होते हैं, एक पॉपुलेशन और एक जो है हमारे इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जो है हमारा जनरेट करती है और ये जो है हमारा हमें देती है, मतलब इनकम जो है डिप्रेस करती है पॉपुलेशन। वर्कर मस्ट ओन, हमारा जो है 50 क्वेश्चन है, वर्कर मस्ट ओन द कैपिटल टू विच देयर सेविंग हैज़ गिवन राइज, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एजम्पशन ऑफ द ग्रोथ मॉडल डेवलप बाई, तो वर्कर मस्ट ओन द कैपिटल टू विच देयर सेविंग हैज़ गिवन राइज, दिस इज द इम्पॉर्टेंट एजम्पशन ऑफ द ग्रोथ मॉडल डेवलप बाई। ये जो है हमारे काल्डोर हैं इनका है, क्योंकि पैसिनिटी ने तो दोनों को जो है माना है, काल्डोर का जो है ये स्टेटमेंट है। एक मिनट, ये जो है पैसिनिटी ने जो है बोला था कि हमारे जो वर्कर हैं उनको भी जो है थोड़ा बहुत जो है सेव करना चाहिए जिससे कि वो कैपिटल में इन्वेस्ट कर सके, और काल्डोर तो बोलते हैं कि हमारे जो है वर्कर जो है बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और कैपिटलिस्ट क्लास जो है हमारा केवल सेव करता है, क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास जो है इन्वेस्ट करेगा क्यों, क्योंकि जब वो सेव करेगा तभी इन्वेस्ट करेगा, और वर्कर इतना कमाते नहीं है और जितना कमाते हैं वो खाते हैं। लेकिन पैसिनिटी जो ने जो है काल्डोर को ओवरकम किया, उन्होंने कहा कि नहीं, वर्किंग क्लास भी जो है सेव करता है। ठीक, तो ये यही है, तो 50 का जो जाएगा ये 1 हो जाएगा। और ये जो है इम्पॉर्टेंट, देखिए अभी अभी मैंने कुछ दिन पहले ग्रोथ में कराया था विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, उसके साथ 2 और थ्योरी कराई थी। ठीक, जिसमें हमारा जो है लेविस का था अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, जिसमें हम जो है 2 मतलब वो इंडस्ट्रियल से एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में जाती है, फिर उसका एक्सटेंशन फाइरेनिस मॉडल कराया था। तो यहाँ पे जो है हमारा विशियस सर्कल पॉवर्टी में जो है डिमांड साइड सर्कल का जो है पूछ रहा है। तो डिमांड साइड सर्कल का हमने पढ़ा था, क्या होता है, लो इनकम होता है, लो इनकम से लो डिमांड होती है। तो डिमांड साइड वाले में क्या होगा कि लो डिमांड को वो दिखाएंगे। ठीक, और सेविंग वाले में क्या होगा कि सेविंग को दिखाएंगे। तो लो इनकम होगी तो बिल्कुल लो डिमांड होगा, और लो डिमांड होगा तो लो जो है इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि लो डिमांड होगा तो लो इन्वेस्टमेंट, सप्लाई ज़्यादा होगी तो लो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अब लो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी तो कैपिटल एफिशिएंसी जो है कम हो जाएगी, फिर कैपिटल डिफिशियंसी कम होने से प्रोडक्टिविटी कम होगी, और प्रोडक्टिविटी कम होगी तो लो इनकम होगी। अगेन ये जो है सर्कल हमारा चलता रहता है। सेकेंड वाला हमारा जो है सप्लाई साइड का है, और जो थर्ड वाला है वो हमारा डिमांड साइड का है, लेकिन ये आधा ही दिखा रहा है। फर्स्ट वाला जो है कंप्लीट 1 है, और फोर्थ वाला भी हमारा जो है सप्लाई साइड को दिखा रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। तो वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो चुका है, तो हम अब जो है नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और आप जो है इसको जो है आप इसका हिंदी देख लीजिए। ये हमारा जो है 46 है, 46 में हमारा जो है ऑप्शन नंबर 3 है, फिर 16 में हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। ड्यूजेनबरी ने जो है रैटचेट के साथ मतलब रैटचेट और एक जो है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। अब रैटचेट को हिंदी में क्या कहते हैं ये नहीं पता, लेकिन रैटचेट को हिंदी में रैटचेट ही लिखते हैं क्योंकि इनका एक नाम से था। ठीक, और यहाँ पे जो है आय और साधक ये था, यहाँ पे पैसिनिटी और यहाँ पे ये। ठीक, तो बाकी का हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको जो है कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।